बहुत दौड़ लगाई, हमने जीवन के बड़े लक्ष्य निश्चित किए, ब्याह हो जाए, नौकरी हो जाए, ये हो जाए, बच्चों में ब्याह हो जाए, सब कर चुके। और सब करते हुए पता नहीं क्यों ना शांत तब नहीं, तब भी नहीं हो पा रहे। हमने जो जो जीवन के लक्ष्य रखे, मुझे लगा कि इन जीवन के लक्ष्यों से शांति आती नहीं है। ये तो दायित्व थे हमने पूरे कर लिए, लेकिन शांति नहीं आई। तो यहाँ पर क्या कहता है, जब आदमी अशांत होता है ना, किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ के पास जाता। तो यहाँ पर भी ईश्वर के अनेक नाम हैं, पर यहाँ मातृशक्ति के रूप में संबोधित किया देवी। यहाँ पर उन्होंने कहा देवी, तो ही तो दिव्य दृष्टि देने वाली है। अच्छा, शांति कहाँ पर आएगी? शांति वहाँ पर आएगी जहाँ का शांतिमय वातावरण हो, ऐसी जगह पर आवे। अच्छा, उसके लिए प्रभु प्रेम, ये बड़ी सौभाग्य की बात है लोगों की। मैं तो अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। क्यों? कि हमें रोज का रोज वो वातावरण मिलता रहता। कभी आप आ गए, कहीं कोई आ गया, अच्छा जी हवन करा दो, कर दो, इससे बढ़िया और का बात क्या है? अच्छे कामों में घिरे कोई ना कोई आया, अच्छा जी आज तो हमारा जन्मदिन है, आज ये, हमें सौभाग्य मिलता रहता, क्योंकि वो वातावरण हमारा देवी रहता ना। फिर तो कहा शन्नो देवी रे विष्ट, सम कहते कल्याण करिए। हमारा कल्याण प्रभु संसार की इच्छाओं में हुआ नहीं। हमने संसार में जितनी दौड़ लगाई, मुझे शांति नहीं मिली। अब मैं तेरे पास आया हूँ। इष्टि तो हमने बहुत की, इष्टि कहते हमारी इच्छा, अब इष्टि उसकी इच्छा। अब तक हम अपनी इच्छा में बहुत जिए, अब तेरी इच्छा में जीना चाहते हैं। अब तक तो हम अपनी इच्छा में जिए, और अपनी इच्छा में जहाँ जहाँ जिए वहाँ पिटे। जहाँ जहाँ अपनी इच्छा में जिए वहाँ वहाँ पिटे। तो कहते अपनी इच्छा में जीते हुए पिटते रहे हैं। अब सुरक्षा हमें तेरी चाहिए, और तेरी सुरक्षा चाहिए, तेरी सुरक्षा चाहिए तो तेरा चारों ओर से अब ये यहाँ पर कबूतर रहते हैं, इनके लिए बना रखा पिंजड़ा। अच्छा, ये पिंजड़ा हटा दो, बाज मार जाएगा। ऊपर से बाज रोज बैठता है देखने के लिए, और देखता है जब एक भी पक्षी का पंजा बाहर रह गया, झटकाव कर देता। तो उसी तरह से ऐसी दैवी शक्तियों का मैं पिंजड़ा बनाना चाहता हूँ कि बाज आ ना पावे। कारण क्या है, 5 जो है ना, शंकर ने कहा है कि कहते आदमी परेशान है, ये है वो है, कहीं बीमारी हो गई, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, और कहीं विचारों से परेशान, ज़्यादातर विचारों में परेशान है। तो शंकर ने लिखा है 5 पिशाच रुधिर पीते हैं। ये दुनिया की टेंशन हुई 5 पिशाच हैं, रुधिर पीते हैं। 5 पिशाच लगे, और इनके लिए दैवी पिंजड़ा चाहिए, और ना तो साफ खून पी जाएंगे, या भट्टा मार के ले जाएंगे, छोड़ेंगे ना, पंजा में दबाए लेंगे। तो कहते 5 पिशाच रुधिर पीते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह से। ये 5 है प्रसाद, काम क्रोध मद लोभ मोह से हा किसके तन मन रीते हैं। किसी के तन मन से रीते रहे भरे पड़े और अंदर से खून पी रहे हैं खूब। पूरे रिपु चेतन कुरंग के, ये चेतन तो आत्मा, कुरंग कहते हैं हिरण को। पूरे रिपु चेतन कुरंग के हरि वृक भालू भाग चीते हैं। हरि बंदर होता, बंदर बहुत कामी होता, वृक भेड़िया बहुत क्रोधी होता, भालू बहुत अहंकारी होता, चीता बहुत बाघ वो लोभी होता, और चीता होता है वो मोही होता। कहते हैं ये सारे के सारे हमें घेर रहे, छुटे न इनसे पिंड हमारे। प्रभु इनसे पिंड नहीं छूट रहा है। ये काम क्रोध मद लोभ, छुटे न इनसे पिंड हमारे, अगणित जन्म वृथा बीते हैं। एक जन्म नहीं है, कोई पता नहीं कै जन्म तो परेशान कर रहे, खून पीते ही चले आ रहे लगातार। अगणित जन्म वृथा बीते हैं, और शंकर वीर बलिष्ठ वही है जिसने ये प्रतिभट जीते हैं। शंकर कहते संसार में वही वीर है जिसने जीत लिया। वीर वो नहीं है तो आदमी मारे आया इन्हें मारे तब वीर है। तो कहते वही वीर है जो इनको मार ले। अच्छा, इनको मारने के लिए चाहिए क्या हथियार का? इनके लिए एक ही हथियार है, क्या कि अपने आसपास दैवी वातावरण बना लो। तरंगे है ना, चारों ओर तरंगे कैसी रहती, यहाँ भौतिक रूप से भी तरंगे, अध्यात्मिक की तरंगे हैं। भौतिक तरंगे काम करती। अब तरंगों का आविष्कार करके लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए। ये मोबाइल से सारे काम किससे हो रहे है ना, बैंकिंग का काम लो, ये काम लो, कहाँ मंगल ग्रह से चित्र भेजा, सब तरंगों का ही खेल है। इससे क्या दिखाई दिया, जब मंगल ग्रह तक के सब तरंगों से काम हो रहे करोड़ों, तो फिर आध्यात्मिक तरंगें भी बहुत दूर तक जाती।
और बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो उन अध्यात्म, अब दो तरह की तरंगें हैं यहाँ, एक आसुरी भी है और एक देवी भी है। अब संसार में हम गए हैं तो वहाँ तो आसुरी तरंगें फैली। फिर आकाश देवी तरंगों से अपने को घेरो। ये देवी तरंगों से घेरना क्या है? जीवन बचाना है, जीवन सफल करना है। तो देवी तरंगों से घेरना क्या? ऐसी जगह जाओ जहाँ ऐसे ही आदमी रह रहे हो, अच्छी तरंगों वाले, उनके बीच में बैठो। जन्मदिन के बहाने जाओ या अन्य किसी के बहाने जाओ, उनके बीच में जाओ तो कम से कम कुछ तो सुविधा मिल जाएगी, कुछ तो बचाव हो जाएगा। तो तरंगों के बीच पर लिया, तरंगें आ जाती, सब चारों ओर तरंगें घेरती ना, तो उन तरंगों में घिरे रहोगे तो बाद फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर और दुनिया के जो 5 पिसाए कुछ नहीं। तो वो तरंगें आज पर, चाहे ऑफिस में जाओ कहीं जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो तरंगें हटी कि झपट्टा मारा, बालक तुम देखो ना, 15 बालक वर्ष के बालक फांसी लगाए रहे, कारण क्या है? वो तरंगें हट गई। तो उन तरंगों से अपने को घेरना, उनसे घेरेंगे तो क्या है? कहते धन्नो देवीर अविष्ट, हे प्रभु हम चारों ओर से, अब मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा चलेगी। हमने तो अपनी बहुत चला ली, अब तेरी चलेगी। और मुझे विश्वास है आप भवन्तु पीते, आप कहते कर्म को भी, या कहते जल को। जब तेरी की इच्छा के अनुसार हम कर्म करेंगे तो मुझे विश्वास है मुझे पूर्ण शांति प्राप्त होगी। संयोर अविश्रवंतु ना, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब तू सुख की वर्षा कर दे। थोड़े से काम नहीं चल रहा है, पानी देने से तो नहीं काम चल रहा, धान सब सूख रहे, धान सूख रहे, जब तक वर्षा ना हो जाए। कहे प्रभु चकाचक वर्षा कर, वर्षा करता है। वेद की यह विशेषता है कि जो प्रार्थना की गई वो होती है, वर्षा होती है। तो ऐसी आपके जीवन में वर्षा हो, दैवी तरंगें आपको घेरें, दिव्य विचार आपको घेरें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। वो दैवी तरंगें घेर रही हैं। वो लोटा लिया ना, लोटा लिया बेटा। तो हम अपने सारे ब्रह्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देवी जी में हैं। सब ब्रह्मचारियों की तरफ से, गुरुकुल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे यजमान नित्य प्रति दैवीय तरंगों से घिरे रहें और आनंद की वर्षा जीवन में होती रहे। इन भावनाओं के साथ में आप हाथ जोड़ करके बैठिए। आपको नहीं बोलना है, और सब हमारे साथ मिलकर के बोलें। बोलो ओम सत्या संतु